चारों धाम मेरा ये मुल्क पहाड़, चारों धाम मेरा ये मुल्क पहाड़, माथे बनावा सुमिरन। 5 हमारे अंदर प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। तो जी ये 5वें दिन का पुराण है। हमारे अंदर के 5 प्राणों का वरदान करें। हमारे प्राणों में वर्धन करता है। और जो आत्माएं कथा सुनने पंडाल के ऊपर खड़ी रहती हैं, उनका जो सूक्ष्म शरीर है, चमड़े का तो नहीं है उनका शरीर, चमड़े का तो हमारा है। हमारा शरीर चमड़े का है, इसको कहते हैं भागवत में अस्थूल शरीर। लेकिन भूत प्रेत यक्ष गंधर्व पितर देवता ये सब सूक्ष्म लोक के वासी हैं। इनका शरीर हमारी तरह नहीं है, इनका शरीर है सूक्ष्म शरीर। लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे सब वासनाएं भी उस सूक्ष्म शरीर में बैठ के चली जाती हैं और तंग करती रहती हैं। तो आज की जो कथा है उसमें गुरुजी कहते हैं कि 5म दिवस का पुराण हमारे अंदर के 5 प्राणों का वरदान करे। हम तो सोचते हैं कि प्राण एक ही होता है, लेकिन भागवत में लिखा है कि प्राण 5 होते हैं और उनके 5 और उप प्राण होते हैं, यानी 10। नीचे से ऊपर को आते हैं प्राण। कहां से आते हैं? नीचे से ऊपर को। ऊपर से नीचे बहुत मुश्किल काम। तो जो सबसे पहला प्राण है हमारे शरीर में, वो मूलाधार पे होता है। उसका नाम है अपान। अपान सबको पता है। जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो बम, उस प्राण को अपान बोलते हैं। कहते हैं ना इसका अपान निकल गया। वो पहला प्राण है जो सबसे नीचे के केंद्र पर आधारित होता है। दूसरा थोड़ा ऊपर आ जाता है, थोड़ा नाभि की ओर सरक जाता है। ये जो नाभि का प्राण है यह महत्वपूर्ण है। तीसरा प्राण थोड़ा ऊपर खिसक जाता है, छाती में आ जाता है। यहां पर तीसरा प्राण। चौथा प्राण यहां गले में आ जाता है, जिसको कहते हैं उदान। उदान मतलब यहां से ऊपर की यात्रा शुरू होती है। कहां से? गले से। अगर किसी को कुछ जानना होगा तो नीचे से नहीं जानेगा, गले से ऊपर की यात्रा ज्ञान की यात्रा। इसलिए इतने हिस्से को कहते हैं ब्रह्म। ये हिस्सा ब्रह्मा जी के हिस्से में आ गया, ये बाजू विष्णु के हिस्से में आ गया। और यहाँ पे उदान प्राण होता है और हमारे कपाल में व्यान प्राण होता है, ठीक कपाल में। इनके 5 थानेदार भी होते हैं, इनके साथ में जुड़े रहते हैं। तो जो आज की कथा है, गुरुजी कहते हैं 5 प्राणों का वर्धन करेंगे। आज हमारे 5 प्राण हमारे भी और सुनने वाले अदृश्य लोक के भी, उनमें
बढ़ोतरी हो जाएगी। उनको इस कथा से पंच प्राणों का अनुभव होएगा। जैसे कल की कथा से पितरों को क्या मिलता है? जन्म लेने की प्रेरणा, कि मैं ऐसे ही फजूल में भटक रहा हूं जगह जगह मंगता बन करके। मैं ऐसा करता हूं कि गुरुजी ने कहा है कि कृष्ण जन्म, मेरे को कृष्ण जन्म लेना चाहिए किसी माँ के गर्भ में जाकर के। अब उस आत्मा को बेचैनी होने लगती है। चौथे दिन क्या होने लगती है? बेचैनी। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, भटकने लगता है। और पांचवें दिन इतनी तेजी से भटकता है, इसीलिए पांचवें दिन की कथा बड़ी महत्व की है। कहीं कहीं पांचवें दिन अजूबा अनुभव होता है भागवत में लोगों को। हवा चलना, आना, देखना, कोई खंबा गिर जाना, बिजली का कड़कड़ाना, घर में कोई उपद्रव हो जाना, बर्तन गिर जाना, रात में कोई सपना आ जाना, ये पांचवें दिन होता है। जब चौथे दिन की कथा, बीच की कथा आगे चल जाती है तो पांचवें दिन आत्मा को बेचैनी शुरू हो जाती है। क्या करो, गुरुजी की मानो या अपनी मानो? गुरुजी के मानेगा तो जीवन लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, और अपनी मानो तो मैं भटक रहा हूं, मैं वासना में भटक रहा हूं, मंगता बन जाऊं मैं, उससे भी मांग, उससे भी मांग, उससे भी मांग, उससे। ये कोई योनि है? ये योनि भूत प्रेत की योनि, मंगता योनि है। दे दे, दे दे, खटाई दे दे, मिठाई दे दे, कपड़ा दे दे, लत्ता दे दे, कुछ तो दे दे। मंगता योनि का नाम है भूत प्रेत की योनि। इसलिए इस मंगता योनि मांग है बस। सबसे पहली सीढ़ी है भूत प्रेत। जब हम इस संसार से जाएंगे, कोई भी हो, तो सीधे कोई देवता नहीं बनता। भागवत में लिखा है सीधे नहीं बनेगा देवता। कुछ दिन, कुछ घटी, कुछ पल, कुछ महीना, जब आत्मा को जलाया जाता है तो आत्मा को 13 दिन तक भटकती रहती है। इसलिए 13वीं करता। ऋषि मुनियों ने गिनती करी है 13 दिन। भाजा बाजा इतना जिद्दी हो जाता है कि वो साल भर तक ही चुप नहीं बैठता, तो इसलिए करते हैं वार्षिक श्राद्ध। और बाजा बाजा जो जिसकी मुक्ति नहीं होती, या कोई करने वाला नहीं, बेचारे को पानी देने वाला नहीं है, उसकी कुछ कर्म कांड करने वाला नहीं है, वो तो कई वर्षों तक भटकता ही रह जाता है। जिसका कोई नहीं होता उसे जगह जगह भटकता रह जाता है। उसका तो कोई है नहीं, करेगा कौन? अपना कोई होता तो करता, और अपना नहीं है तो भटकता रहता है। कभी इस पे चिपट, उस पे चिपट, उसके घर में हल्ला कर दे, उसके घर। अपनी वासना को मिटाना है किसी भी तरह। तो पहली सीढ़ी है जो हो सूक्ष्म जगत की, भूत प्रेत का अनुभव। संसार में हर एक आदमी को भूत प्रेत का अनुभव होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं, हमारे बगल से हवा निकल रही है, कौन है? हम कोई पूजा लगा रहे हैं, हमको लगता है कि कोई इधर तो नहीं बैठा, सर सर ये क्या कर, ये कौन है? ये सब सूक्ष्म शरीर के बासिंदे होते हैं, अपने या पराये। या तो अपना होगा या पराया होगा। तो ये सूक्ष्म शरीर बहुत अद्भुत चीज है। इनके शरीर में ऐसे हमारे शरीर की तरह चमड़ा नहीं होता, परमाणु का शरीर होता है। इनका शरीर भाव शरीर होता है। भाव जानते हो? अगर ये चाहे ना तो रूप बना देंगे, हमको दिखा देंगे फिर छिप जाएंगे, रूप बना के फिर दिखा देंगे फिर छिप जाएंगे। भाव शरीर से इनका पर्दा शुरू होता है।
चमड़े से नहीं, भाव शरीर से। कल हमने कृष्ण जन्म की कथा सुनी, साथ में हमने माया का जन्म भी दिखाया कि कारागार में वसुदेव जी माया को लेके गए। कंस ने माया को पटका, माया आसमान में खड़ी हो गई अष्टभुजा रूप में, और कंस को कहती है कि तेरा काल तो कहीं और जन्म गया, अब क्या करेगा। कंस का तो बदन पसीना पसीना हो गया। बोले नंद बाबा के यहाँ आनंद की लीला हो रही है, क्योंकि बुढ़ापे में संतान आए, और जब बुढ़ापे में संतान आदमी की आती है तो या तो बहुत ऊंचा आदमी हो जाता है या बहुत नीचा आदमी हो जाता है, दो ही काम होता है। क्यों? पुत्र धन